चांदनी धवन और सबसे पहले बात करेंगे पहले चरण के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने वेस्ट यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आज से जाटलैंड का ताबड़तोड़ दौरा कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कृष्ण नगरी मथुरा का दौरा करेंगे और थोड़ी देर में अमित शाह मथुरा पहुंचेंगे और बाके बिहारी के दर्शन करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मथुरा में पार्टी के लोगों के साथ बैठक करेंगे। मथुरा के बाद अमित शाह नोएडा भी जाएंगे। तो अमित शाह थोड़ी देर के बाद मथुरा पहुंच जाएंगे। मथुरा में पहुंचने के बाद सबसे पहले बाके बिहारी के दर्शन पूजन करेंगे, मत्था टेकेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंचेंगे। 3 विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। काकरान वाटिका में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे वो नजीमाबाद में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। सीएम योगी धामपुर में घर घर जाकर जनसंपर्क भी करेंगे। तो 3 विधानसभा में प्रचार प्रसार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों से संवाद करेंगे। काकरान वाटिका में संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज बिजनौर के दौरे पर हैं और अब ये भी कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक जो बीजेपी के तमाम दिग्गज हैं वो यूपी में डेरा डालेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है और इस बचे हुए वक्त में ही जनता के बीच जाकर डोर टू डोर कैंपेन के जरिए अपनी बात जनता तक रखनी है। जाहिर है जाटों के साथ बैठक के बाद अमित शाह समेत केंद्रीय और यूपी के तमाम बीजेपी नेता पश्चिमी यूपी में डटे हुए हैं। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज मथुरा के दौरे पर हैं अमित शाह, प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर में हैं और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों से संवाद भी करेंगे। राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद में हैं और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद में प्रचार प्रसार करेंगे। चुनाव को देखते हुए जो तमाम दिग्गज हैं वो यूपी में कुछ दिनों तक रहेंगे और प्रचार प्रसार पर जोर देंगे। चुनाव नजदीक है, जनता के बीच अपने मुद्दों को भी ले जाना है, इसीलिए डोर टू डोर कैंपेन के जरिए भी अपने तमाम मुद्दों को जनता तक पहुंचाना है। और विधानसभा चुनाव में जो 300 प्लस का लक्ष्य रखा गया है उसे भी हर हाल में पूरा करना है, इसीलिए ताबड़तोड़ सीएम योगी आदित्यनाथ की चाहे बात करें, लगातार वो जिले के दौरे पर है। और चलिए सबसे पहले आपको बिजनौर लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी शकील हमारे साथ जुड़ गया है। शकील, सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के दौरे पर है, क्या कुछ दिन भर कार्यक्रम रहने वाला है? आपको बताना चाहता हूं, बिजनौर के पुलिस लाइन में अब से कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है। उसके बाद वो बिजनौर की 3 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार करेंगे, बिजनौर, नजीबाबाद और धामपुर में। बिजनौर में काकरान वाटिका में पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों से बातचीत करेंगे। इससे पहले जिला अस्पताल का कोविड सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तीनों विधानसभाओं पर जीत का मंत्र देंगे। किस तरह से बिजनौर में जो 3 महत्वपूर्ण सीट है, बिजनौर, धामपुर और नेटौर, 3 सीटों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है और पूरी 8 सीटों पर जीत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को जीत का मंत्र देंगे। किस तरह से बिजनौर में 8 सीट भाजपा जीत करके अपना परचम उत्तर प्रदेश में लहराएगी, इन सब बातों को लेकर आज समीक्षा बैठक है और इसी बैठक को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी बिजनौर के पुलिस लाइन में अब से कुछ ही देर में यहाँ उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है और सुरक्षा के मद्देनजर पूरी सुरक्षा उनकी करी जा रही है यहाँ बिजनौर। बिल्कुल शकील, और आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। मथुरा आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। पवन, अगर बात करें तो अब से कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह मथुरा पहुंच जाएंगे। वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले कहा जा रहा है कि वो बाके बिहारी के दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे। देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद में गृह मंत्री अमित शाह मथुरा पहुंचने वाले हैं और मथुरा के जो कैंडिडेट हैं श्रीकांत शर्मा, जो मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं।
सर, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, किस तरह से स्वागत करेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, कोविड की गाइडलाइंस है, इस कारण से थोड़ा बहुत प्लानिंग थी पार्टी की, संगठन की, लेकिन सीमित उसमें है। तो एक्साइटमेंट है लोगों में, बहुत उत्साहित हैं लोग आदरणीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आतंकवाद का सफाया इस देश से किया है और जिस तरह से धारा 370 को आदरणीय गृह मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो 70 साल की समस्या थी, इसको 7 मिनट में समाप्त कर दिया था, 35 से और धारा 370 को। तो कश्मीर को लेकर यहाँ बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में पूरे देश भर में, और यहाँ भी लोग तो अमित भाई के लिए बहुत लोग उत्साहित हैं। लेकिन सर, मथुरा का जिक्र इस पूरे चुनाव में बहुत ज्यादा हो रहा है। मुख्यमंत्री आते हैं, गृह मंत्री भी अब मथुरा से अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो मथुरा को किस तरह से आप प्रोजेक्ट करेंगे? देखिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो अगर यहाँ अच्छी बात है हमारे लिए, सबके लिए। आज बांके बिहारी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जन्मभूमि आए थे, तो ये बहुत पवित्र स्थान है। तो यहाँ तो भगवान कृष्ण जो जिनको बुलाते हैं वही आते हैं, तो गृह मंत्री जी के लिए ये आज वो आ रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात है और दर्शन करेंगे। लेकिन मॉडल को चर्चा हो, जिस तरह से हम लोग चाहते थे स्वागत करना, उस तरह का थोड़ा वातावरण नहीं बन पा रहा है कोविड के कारण, लेकिन लोगों में बहुत उत्साह है अपने गृह मंत्री जी को लेकर, अपने अमित भाई को लेकर। सर, अयोध्या काशी के बाद मथुरा मॉडल की भी चर्चा चल रही है, क्या मॉडल रहने वाला है? मैंने पूर्व में कहा आपको, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को काशी मॉडल दिया है, और इन स्थानों के प्रति हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। एक तरफ हम जो कॉमन मैन है उसकी जो आवश्यकता है वो भी हम लोग पूरी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना है अंत्योदय का, वो हम पूरा किया है। कश्मीर को लेकर मैंने आपको बताया, बिल्कुल पवन, क्योंकि दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है, और बिजनौर से हमारे सहयोगी शकील हमारे साथ बने हुए हैं। शकील, अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर पर रहेंगे, बिजनौर वासियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वो लोगों के बीच भी जाएंगे, संवाद भी करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिजनौर में माननीय मुख्यमंत्री जी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए उनको कन्वेंस करेंगे। ये कन्वेंसिंग का जो कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में और बिजनौर की जनता में काफी उत्साह और जोश है। इस जोश के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जीत के टिप्स देंगे और जीत का मंत्र देंगे, और ये बताएंगे कि बिजनौर विधानसभा, बिजनौर जिले की 8 सीटों के लिए किस तरह से जीत की जाए, इस जीत का मंत्र देंगे, और वो टिप्स देकर जाएंगे कि 8 सीटों पर बीजेपी का परचम। शकील, आप बने रहिए, नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद कृष्ण नगरी मथुरा में अमित शाह नजर आएंगे? जी देखिए, अभी अमित शाह सबसे पहले जो अपने हेलीपैड पहुंचेंगे, अभी कुछ समय है अमित शाह के हेलीपैड पर पहुंचने में, और उसके बाद अमित शाह का जो काफिला है वो बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगा। बांके बिहारी पर बांके बिहारी के दर्शन करेंगे अमित शाह, भगवान की देहरी पर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करेंगे, और जो भाजपा का एजेंडा है 300+ से ऊपर जाने का, तो उसी के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद क्योंकि संगठन को मजबूत करना है, 300+ की सीटों को जीतना, उसके लिए पार्टी जो पदाधिकारी उनके साथ बैठक करेंगे, साथ में साधु संतों से, धर्माचार्यों से बैठक करेंगे और उनके साथ चिंतन मनन करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो मथुरा है, जो भाजपा के एजेंडे में जो मथुरा है, उसकी 5 विधानसभा जो सीटें हैं उन पर कैसे फतेह हासिल की जाए। जी बिल्कुल, बांके बिहारी के दर्शन भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब से कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह मथुरा पहुंचेंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, क्योंकि 300+ का जो लक्ष्य रखा गया है उसे भी पूरा करना है, और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों तक जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि चुनाव में बहुत कम ही वक्त बचा हुआ है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अपनी जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। और बिजनौर से हमारे सहयोगी शकील हमारे साथ बने हुए हैं। शकील, अगर बात करें तो बिजनौर में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो वहां पर किस तरह से तैयारियां, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वहां पर?
देखिए, उत्साह की अगर बात करें तो बिजनौर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दौरे को लेकर काफी उत्साह और मतदाताओं में जोश है और बीजेपी के लोग जगह जगह इकट्ठे हो रहे हैं और ताकारण वाटिका में जो प्रोग्राम है उसके लिए पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड अस्पताल में कोविड सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे और मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। इस सब को लेकर के बिजनौर, नजीबाबाद और धामपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में जाएंगे और उस बीजेपी के लोगों को और बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं उन्हें जीत का मंत्र देंगे, जीत के लिए बताएंगे और उनसे अपनी जो है बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे। आज ये मंथन, अभी चुनाव में समय बहुत कम है, इसीलिए मंथन बहुत जरूरी है और बिजनौर जाट और मुस्लिम बहुल एरिया है। इन सब बातों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सारे चीजों को फोकस कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला गंगा के किनारे बसा हुआ है और इसको देखते हुए बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा। चलिए एक बार फिर से आपको मथुरा लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ हैं। पवन, अगर बात करें, क्योंकि कृष्ण नगरी की बात यहाँ पर हो रही है और जब अमित शाह वहां पर मौजूद है तो देखा यह भी जा रहा है कि 300 प्लस को पार करने के लिए लगातार बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं चुनौतियां उतनी ज्यादा नजर आ रही हैं। पवन जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इलेक्शन के चाणक्य माने जाते हैं और माइक्रो मैनेजमेंट उनकी खासियत है। वो एक एक सीट पर अपना माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता बनाते हैं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपते हैं कि उनको जो उनकी जिम्मेदारी दी गई है, जो काम उनको दिया गया है वो उसको पूरा करवाएं और मतदाता जो है उसको मतदान सेंटर तक पहुंचाकर अपनी वोटिंग करवाएं। तो गृह मंत्री अमित शाह माइक्रो मैनेजमेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। इसी के चलते वो मथुरा आ रहे हैं। मथुरा में तमाम जो मतदाताओं के साथ भी बैठक करेंगे, उसके अलावा संगठन की भी एक बैठक उनकी होगी और संगठन की बैठक में समीक्षा की जाएगी अब तक क्या तैयारी की जा चुकी है और आगे किस तरह से कहीं अगर कमियां हैं तो उस पर कैसे बढ़ना है। बिल्कुल पवन, आप जहां पर मौजूद हैं आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, जरा आप उनसे भी बात करिए कि कृष्ण नगरी में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। अमित शाह कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, कुछ लोग भी मेरे साथ हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मथुरा आ रहे हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ का? सर बहुत जोश में है यहाँ की पब्लिक और उनके सम्मान के लिए तैयार है और बीजेपी के लिए भी आम आदमी यहाँ पूरी तरह से तैयार है और फिर दोबारा से श्रीकांत भैया को हमें जिताना है। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है यहाँ गृह मंत्री के स्वागत की? युवाओं में जोश है, भरपूर जोश है। दोबारा बीजेपी की पार्टी देखना चाहती है यहाँ की जनता, कि जो कार्य सरकार ने किए आज तक किसी सरकार ने वो कार्य नहीं किए। हमारे मथुरा से माननीय श्रीकांत शर्मा जी दोबारा प्रचंड जीत हासिल होगी, जय होगी। कुछ और लोग भी हैं। कैसा माहौल है मथुरा की अगर राजनीति की बात करें तो? हाँ, मथुरा में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है बीजेपी के प्रति और बीजेपी ने जो है ये जो गुंडा राज था वो सारा खत्म कर दिया और जो है यहाँ पर सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और जो है यहाँ बहुत विकास भी हुआ है और आगे भी विकास की नींव रखी गई है और आगे भी विकास बहुत होना है। यहाँ के श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री भी हैं, तो बिजली अब आ रही है? हाँ, बिजली बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल पवन, लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों ही इशारों में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा है। ट्वीट करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ लिखा है ये भी आपको बताते हैं कि प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, वही रहेगी। प्रदेश की पहचान सफाई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास है, इतिहास ही रहेंगे। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुके एक छोटा सा ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं। और अब बात करेंगे एसपी नेता आजम खां आज जेल से ही अपना नामांकन भर रहे हैं। आजम खां के वकील और प्रस्तावक ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आज रामपुर में दाखिल होगा आजम खां का नामांकन। आपको बता दें, रामपुर के एसपी सांसद आजम खां 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। हमारे सहयोगी विशाल रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? आजम खां जेल में ही अपना नामांकन भरेंगे?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कई दिनों से ये अटकलें लगी हुई थी कि आजम खान जेल से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और आखिरकार जो ये फाइनल हो गया कि आजम खान जेल से चुनाव लड़ेंगे और वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो है वो स्वार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो आज करीब 1 बजे करीब जो है जो समाजवादी के कद्दावर नेता जो जेल में बंद है, उनके वकील, उनके प्रस्तावक जो है वो नामांकन करेंगे, वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो है वो अपनी स्वार विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। तो आज समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी है, सभी प्रत्याशी जो आज नामांकन करेंगे। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि अगर आजम खान की बात करें 23 महीने से जेल में है और जब समाजवादी पार्टी की लिस्ट फाइनल हुई उसके बाद काफी विवाद भी देखने को मिला। जी बिल्कुल, क्योंकि 23 महीने तक आजम खान जेल में है, जेल में उनके पास कई आरोप लगे हुए हैं, तो आरोपों को लेकर के जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी बिल्कुल विशाल, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, बीएसपी की नई लिस्ट जारी। धामपुर से मूलचंद चौहान, कुंद्रकी से मोहम्मद रिजवान, नवाबगंज से यूसुफ खान को टिकट मिला है। तो धामपुर से मूलचंद चौहान को टिकट दिया गया है और कुंद्रकी से मोहम्मद रिजवान को। तो बीएसपी की नई लिस्ट जारी कर दी गई है और फरीदपुर से शालिनी सिंह, बरेली से ब्रह्मानंद शर्मा को टिकट, ददरौल से चंद्रकेतु मौर्य को टिकट मिला है। तो ये उम्मीदवार घोषित हुए हैं और बीएसपी की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, धामपुर से मूलचंद चौहान को टिकट दिया गया है, कुंद्रकी से मोहम्मद रिजवान, नवाबगंज से यूसुफ खान को उम्मीदवार बनाया गया है, फरीदपुर से शालिनी सिंह, बरेली से ब्रह्मानंद शर्मा, ददरौल से चंद्रकेतु मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीएसपी की लिस्ट जारी हो गई है और किस सीट से किसको उम्मीदवार बनाया गया है ये आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बीएसपी की संशोधित लिस्ट जारी हो गई है। मूलचंद चौहान को धामपुर से टिकट दिया गया है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।